तो सबसे पहली तस्वीर अब आपको सीख देती है कि जिंदगी से जरूरी क्या ट्रेन है। ये खबर हर उस शख्स के लिए है जो जल्दबाजी में ट्रेन पकड़ने की कोशिश करता है या ट्रेन से उतरने का प्रयास करता है। दरअसल उज्जैन में एक शख्स मां को पीठ पर बैठाकर ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहा था, तभी दोनों गिर जाते हैं। इससे पहले कि बड़ा हादसा होता, मौके पर तैनात एक कांस्टेबल राम प्रकाश की नजर उन पर पड़ जाती है और वो दौड़कर उनकी जान बचा लेता है। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि अगर जरा सी चूक होती तो दोनों की जिंदगी जा सकती थी। अब ऐसे में सवाल यही उठता है कि क्या जिंदगी से बढ़कर ट्रेन पकड़ना जरूरी है? अगर जिंदगी रहेगी तो सैकड़ों ट्रेन आपका इंतजार करती रहेंगी। इसलिए हमारी दर्शकों से अपील है कि ऐसी जल्दबाजी और लापरवाही कतई न करें जिससे आपकी जान पर बन आए। ये तस्वीरें देखिए और तस्वीरों को देखकर समझिए, अंदाजा लगाइए। ये देखिए, ये शख्स अपनी बुजुर्ग मां को लेकर जाता है और पीछे पीछे दौड़ता हुआ कांस्टेबल आता है, क्योंकि वो समझ जाता है कि ट्रेन स्पीड पकड़ चुकी है और इनको चढ़ते नहीं बनेगा। आखिर वो इनकी जान बचाता है और फिर ये तस्वीर निकलकर सामने आती है जो आप लोगों को जागरूक करती है, सीख देती है, आगाह करती है कि इस तरह की गलती अब कतई न दोहराएं। कुछ ऐसी ही तस्वीर उस वक्त भी सामने आती है जब जल्दबाजी में लोग चलती हुई ट्रेन में उतरते हैं। ट्रेन रुकेगी, उतर जाइएगा, इतनी क्या जल्दी है? 5 मिनट की देरी से पहुंचेंगे ना, लेकिन पहुंच तो जाएंगे। अगर हादसा हो गया तो फिर पहुंचना संभव है नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं एक सवाल और क्वेश्चन मार्क लग जाता है। तो फिर इसीलिए थोड़ा सा सावधानी बरतिए, समझिए ट्रेन रुकी है तो ही उस पे चलिए या उससे उतरिए, नहीं तो फिर इंतजार करके कि उनकी इंतजार की कहीं ना कहीं आपको सफल और सुखद यात्रा करा सकता है। आगे बढ़ते हैं। होशंगाबाद सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के मटकुली क्षेत्र के गांव व मेहंदी खेड़ा में बाघ की दहशत का माहौल बना हुआ है। इस टाइगर को बांधवगढ़ से लाया गया था और बीते 2 दिनों से इसकी लोकेशन मेहंदी खेड़ा में ही देखी जा रही है। पहले तो इस बाघ ने 2 गायों का शिकार किया और अगले दिन एक महिला पर भी हमला कर दिया, जिसमें महिला की मौत हो गई। इधर घटना के बाद ग्रामीणों ने हंगामा करते हुए वन विभाग के इको सेंटर में तोड़फोड़ की और कमरे में आग भी लगा दी, जिसके बाद अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर समझाइश देते हुए महिला के परिजनों को 4 लाख रुपए की सहायता राशि दी और शव का पोस्टमार्टम कराने के लिए कहा है। अब फिलहाल इस टाइगर पर नजर रखी जा रही है और अब इसे भोपाल के वन विहार या फिर सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में शिफ्ट किया जा सकता है, मगर सबसे पहली प्राथमिकता इसे ट्रैंकुलाइज करने की है। इसे पहले पकड़ा जाए, उसके बाद इसकी शिफ्टिंग के बारे में विचार किया जाएगा। लेकिन ये लगातार इस क्षेत्र में विचरण कर रहा है, जिसकी वजह से लोग दहशत में हैं। में छोड़ा गया था। कामठी रेंज में छोड़ने के बाद इसके लिए लगातार 24 घंटे मॉनिटरिंग टीम बनी हुई है। टीम मॉनिटरिंग कर रही है, कॉलर आईडी लगा हुआ है उस पर। इसके बाद एक दल चलता है जिसमें 2-2 स्टाफ रहता है, गाड़ी साथ में रहती है। तो लगातार मॉनिटरिंग थी। कल जो है 2 गाय को किल किया था टाइगर ने। तो उस टाइगर को हम लोग भी मौके पे जाके जो है किल देखा था और आसपास ही टाइगर की उपस्थित थी, जिसके आधार पे हम लोगों ने जो है गांव वालों को समझाया था कि उस क्षेत्र में नहीं जाए। इसके बाद भी ये महिला सुबह सुबह 5-6 बजे करीब जो है 106 गई, जिसमें टाइगर ने उस पर अटैक कर दिया।
आगे बढ़ते हैं। अमेरिका की न्यू जर्सी में एक शख्स के खतरनाक कुत्तों से खुद को बचाने का वीडियो सामने आया है। वीडियो में 3 खतरनाक कुत्ते इस शख्स की ओर बढ़ते हैं, लेकिन इस शख्स के हाथ एक पाइप लग जाता है, जिसके जरिए उसने इन कुत्तों से अपनी रक्षा की। पुलिस के मुताबिक ये कुत्ते 6 लोगों को काट चुके हैं। इन कुत्तों की वजह से उनके मालिक पर भी मामले दर्ज किए गए। ये तस्वीर देखिए आप कि किस तरह से ये शख्स इन कुत्तों से बचने का प्रयास कर रहा है। ये 3 खूंखार कुत्ते हैं जो इस शख्स पर झपटते हैं, उस पर हमला करते हैं, लेकिन कहते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा इसी तरह इस शख्स को एक पाइप का सहारा मिल गया। पाइप उसके हाथ लगा और उस पाइप के जरिए उसने कुत्तों को खदेड़ने की कोशिश की और अपनी जान बचाई। आगे बढ़ते हैं। राजधानी पटना के ज्ञान भवन में लगे हुए 2 दिवसीय पुष्प मेले में अलग ही रंग देखने को मिला है। मेले में ऐसे बीटेक और बीएससी पास युवा किसान भी शामिल हुए हैं जो मोटी सैलरी वाली नौकरी छोड़कर फूलों की खेती से लाखों रुपये महीने कमा रहे हैं। वहीं इस पुष्प महोत्सव में शामिल हुई 70 साल की फूल वाली चाची भी लोगों के बीच लोकप्रिय है। रंग बिरंगे फूल और अलग अलग किस्म के फूल, लेकिन इन सब के पीछे वो मेहनत छिपी हुई है जो मोटी रकम वाली सैलरी छोड़कर इस फूल और इस उन्नत खेती कर अच्छी कमाई कर रहे हैं। दरअसल पटना के ज्ञान भवन में कृषि विभाग बिहार के बागवानी विकास सोसाइटी की तरफ से लगाया गया इस पुष्प प्रदर्शनी और प्रतियोगिता में पूरे बिहार के किसानों ने हिस्सा लिया, जिसमें ऐसे कई किसानों ने भी हिस्सा लिया जो बीटेक और बीएससी की पढ़ाई करने और सालाना 60 लाख की नौकरी छोड़ फूलों की खेती कर अच्छी कमाई कर रहे हैं। वहीं इस मेले में भोजपुर के भिंडनी गांव की रहने वाली फूल वाली चाची भी हैं जो इस खेती से अच्छी कमाई कर रही हैं। तो बच्चों का साथ मिला और हमें यहाँ उद्यान विभाग का भी बहुत सपोर्ट मिला, सब्सिडी मिली। ये पॉली हाउस के लिए 50% सब्सिडी मिली, फ्लावर लगाने के लिए वो जरबेरा का उसके लिए भी मिला मुझे। मैंने देखा कि इसमें बहुत ज़्यादा इमेंस स्कोप है, क्योंकि बिहार इसलिए चूज़ किया क्योंकि बिहार की ये भी थी और बिहार में मतलब इसका ज़्यादातर फ्लावर या तो पुणे से आता था या फिर बेंगलोर से जाता था या फिर कलकत्ता से आता था। 3 ही जगह मेजर हब है एक्चुअली इसका। तो मैंने सोचा कि बिहार में क्यों नहीं कर सकता हूँ ये खेती। यही नहीं, दिल्ली से बीटेक कर चुके अजीत और चंदन कुमार बिजनेस पार्टनर हैं और 2017 में मिलकर रूफटॉप गार्डनिंग से ऑर्गेनिक सब्जी की खेती की शुरुआत की, जिससे आज ये अच्छी कमाई कर रहे हैं। इनका ये प्रोजेक्ट बिहार स्टार्टअप में भी सेलेक्ट हुआ था, जिसमें उन्हें काफी मदद मिली। तो उन्हें मार्केट में देखा कि नौकरी की बहुत किल्लत है। प्लस दूसरी बात है कि अब किसान फैमिली से हम लोग बिलोंग करते हैं, तो खेत में खलिहान में लोगों का प्रदूषण, इतना पोल्यूशन देखने के बाद हमने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए कि लोगों का भी भलाई हो और हमारा भी बिजनेस चले और कुछ रोजगार एक उत्पन्न हो। दिल्ली यूनिवर्सिटी से पास छपरा जिले के एकमा के रहने वाले 25 साल के प्रवीण कुमार ने सरकारी नौकरी करने के बजाय बागवानी करने की सोची और पढ़ाई पूरी करने के बाद अप्रैल 2019 में फूल की खेती करना शुरू किया और इन्हें हर महीने 40 से 50 हजार का मुनाफा हो रहा है। अभी स्टार्टिंग में 40 से 50 हज़ार रुपया मेरा सेविंग हो जा रहा है, लेकिन मेरा टारगेट है इसको और आगे ले जाऊं। और क्योंकि इस क्षेत्र में मैंने ये अनुभव किया कि बहुत स्कोप है और हम इसमें बहुत आगे जा सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसमें कितना मेहनत कर रहे हैं, कौन कौन सी वैरायटी के फूल लगा रहे हैं। राज्य सरकार पुष्प उत्पादन के क्षेत्र में कृषकों के प्रशिक्षण, उच्च तकनीकी, क्षेत्र विस्तार और कई तरह के फूल के उत्पादन वगैरह को प्रोत्साहित करने का काम कर रही है, जिसके तहत सरकार 50% तक की सब्सिडी भी दे रही है। तो अगर आपको भी खेती का शौक है तो आपके लिए भी ये अच्छी कमाई का जरिया हो सकता है। नैन्सी, न्यूज़ 18, पटना। और चलिए अब आपको लेकर चलते हैं कोचिंग सिटी कोटा में, जहां एक ऐसा संसार सजा है जिसे देखकर आप भी कहेंगे, अरे वाह क्या बात है। फिजाएं रंगीन हो गई हैं, हवाओं में खुशबू बिखर गई है,
किशोर सागर की पाल पर फूलों का संसार सजा है। जब नजारा ऐसा खूबसूरत हो तो कोई फिर क्यों ना फूलों के संसार में खो जाए। किशोर सागर तालाब की पाल पर प्रकृति ने अपने सारे रंग बिखेर दिए हैं। मानो फूलों की वादी हो और रंगों की बहार आई हो। फूलों का ऐसा संसार सजा है कि जो आ रहा है वो फूलों की महक में मानो खोसा जा रहा है। खुद को फूलों संग हंसी पलों को मोबाइल में कैद कर रहा है। फूलों के साथ कोई सेल्फी ले रहा है तो कोई अपनी फोटो खिंचवा रहा है। रंग बिरंगे फूलों की तरह हर किसी का चेहरा खिला है। फूलों के इस फेस्ट में आने वाला बस यही कह रहा है, दिल कहे रुक जा यहीं पर कहीं, जो बात इस जगह है वो कहीं पर नहीं। बहुत अच्छा लग रहा है, देखने में बहुत प्यारा लग रहा है। तरह तरह के फूल है, फ्लावर्स है और काफ़ी सारे स्टूडेंट है। बहुत 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 अच्छा लग रहा है। फीलिंग भी बहुत अच्छी प्यारी आ रही है। बहुत अलग अलग तरीके के प्लांट है, जिससे हमें इससे बारे में पता चल रहा है कि यहाँ पे कौन कौन से प्लांट है, किस तरीके के प्लांट्स होते हैं, किस तरह के फ्लावर्स होते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। फूलों की ये बहार चंबल बायोडायवर्सिटी फेस्टिवल में आई है। कोटा संभागीय आयुक्त ने फेस्टिवल का उद्घाटन किया। इस फेस्ट का दीदार करने बड़ों से लेकर स्कूली बच्चे भी भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। इसके बहाने हम पूरी जनता को ये संदेश देना चाहते हैं कि कुदरत के नज़दीक रहें, पॉजिटिविटी हम लोगों में डेवलप हो और नेचर की तरह हम आगे बढ़ें। इसमें पार्टिसिपेंट्स सभी वर्गों से आए हुए हैं। इसमें कॉर्पोरेट्स भी हैं, इसमें कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी हैं, इसमें स्कूल्स भी हैं, इसमें सरकारी विभाग भी हैं और कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स भी हैं जो अपने शौकिया तौर पे घरों पे लगाते हैं। एक और जहां अलग अलग वैरायटी के फूल लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, वहीं फ्लावर फेस्ट के आगाज के मौके पर लोक कलाकारों ने अपनी परफॉर्मेंस से सबका दिल जीत लिया। फेस्टिवल तो अच्छा है, फूल भी बहुत अच्छे हैं और डेकोरेशन बहुत ज़्यादा अच्छी की है। 3 दिवसीय इस फेस्टिवल में कई तरह की प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जा रही हैं। फ्लावर शो के अलावा फेस्टिवल में बॉन्साई पौधों का भी स्टॉल है। साथ ही साथ पर्यावरण का संदेश भी दिया जा रहा है। फ्लावर में कलर वगैरह मिक्स भी है, जैसे पर्पल वाइट है हो गया, पिंक रेड वाइट में, और बहुत अच्छा है यहाँ पे। अगर आप भी फूलों से प्यार करते हैं तो फिर देर मत कीजिए, आज ही बायोडायवर्सिटी फेस्टिवल में चले आइए और फूलों के संसार में खो जाइए। कोटा से कैमरामैन मुकेश शाखेवाल के साथ अर्जुन अरविंद, न्यूज़ 18 राजस्थान। और चलिए चलते हैं जैसलमेर और देखते हैं मरु महोत्सव के तीसरे दिन के रंग। मरु महोत्सव के रंग, रंग रंगीलो राजस्थान के रंग। तीसरे दिन रेतीले धुरों का दम, रेगिस्तान के जहाज का जलवा। मरु महोत्सव का तीसरा दिन रेगिस्तान के जहाज के नाम रहा। और खूबसूरत अजगन के साथ एक और खूबसूरत बात ध्यान दीजिए मित्रों, रेतीले धुरे दुल्हन की तरह नजर आए। डेडासा स्टेडियम में ऊंटों की साज सज्जा प्रतियोगिता हुई। थार के इस रेगिस्तान में इसे थार का जहाज यानी रेगिस्तान का जहाज बोलते हैं। इसे आप कैमल के तौर पर जानते हैं और इसकी कई खासियतें हैं। बहरहाल मरु महोत्सव में इस ऊंट की कई कलाकारियाँ देखने को मिलती है और ख़ास तौर पे इसकी सजावट को देखने के लिए सालों से देसी विदेशी पर्यटक यहाँ पे आते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इन ऊँटों को कितनी खूबसूरती से सजाया गया है और इसको सजाने में एक इंसान को करीब 3 से 4 घंटे लगते हैं और इसकी सजावट को बनाने के लिए कई महीनों लग जाते हैं। आप देखें इसमें कई चीज़ों का उपयोग किया गया है। जैसे एक औरत अपनी ओर श्रृंगार करती है, वैसे इसका भी श्रृंगार होता है। इसके पैरों में पायल बनाई जाती है, घुंघरू लगाए जाते हैं ताकि वो जब चलता है तो इसकी चलने की जो चमक है, चमक चमक की आवाज़ें हैं, वो देशी विदेशी पर्यटकों को बहुत आकर्षित करती है और इसका इतिहास बहुत पुराना है। तीसरे दिन पर्यटकों के लिए भी रस्साकस्सी, मटका दौड़ जैसी प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। महोत्सव में ऊंटों के साथ पहुंचे मालिकों ने बताया कि एक ऊंट को तैयार करने में 3 से 4 घंटे का समय लगता है। मरु मेले महोत्सव का ये पहले एकदम जो सांजत की श्रृंगार है ना, ऊँट श्रृंगार, इनकी बहुत अच्छी संस्कृति है। जो हमारे ये ऊँट श्रृंगार है सांजत में पहली बार लगाते हैं हम। सांजत में जब लगता है ना तो इनके ओनली सांजत ही होती है और कुछ काम नहीं करता है। श्रृंगार के लिए रेगिस्तान का जहाज माना जाता है, ये श्रृंगार में सजाया हुआ होता है।
इनकी हम श्रृंगार करके लाते हैं, तो ऊँट लगाए जाते हैं। 10 से 15 ऊँट जो भी सांझत में लगते हैं उनको छांट के, जो भी इनकी सूझबूझ करके, जो ऊँट पहले स्थान पे होता है, दूसरे स्थान पे होता है, तीसरे स्थान पे होता है, उनको छांट के अलग किया जाता है। महोत्सव में ऊँट पोलो और बीएसएफ के ऊँट दल की तरफ से शानदार प्रस्तुति भी दी गई। सहयोगी शेर सिंह के साथ ललित सिंह, न्यूज़ 18 जैसलमेर। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के दिन कांग्रेस उम्मीदवार अलका लांबा एक शख्स को थप्पड़ मारने की कोशिश करते नजर आई। ये शख्स आपका कार्यकर्ता था, जिसकी अभद्र टिप्पणी पर अलका ने आपा खो दिया। इस घटना पर आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की है, तो अलका ने सीएम केजरीवाल को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। तस्वीरें दिल्ली की हैं, जहां कांग्रेस उम्मीदवार अलका लांबा आम आदमी पार्टी के एक कार्यकर्ता को थप्पड़ मारने की कोशिश करती नजर आ रही हैं। अलका इस शख्स को थप्पड़ मारने पर क्यों उतारू हो गई, ये बताएंगे, लेकिन पहले इस पूरी घटना की तस्वीरें सिलसिलेवार तरीके से देख लीजिए। देखिए कैसे अलका आपके इस कार्यकर्ता की तरफ बढ़ी और थप्पड़ मारने के लिए उस पर हाथ उठा दिया। हालांकि पीछे हट जाने से इस शख्स को थप्पड़ नहीं लगा और फिर कांग्रेस और आपके कार्यकर्ता आपस में उलझ गए। दरअसल ये घटना तब घटी जब अलका लांबा मजनू का टीला इलाके में स्थित पोलिंग बूथ का जायजा लेने गई थी। जब अलका पोलिंग बूथ से बाहर निकली तो वहां पहले से मौजूद आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के बेटे पोलिंग बूथ में जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस उन्हें उम्मीदवार न होने का हवाला देकर रोक रही थी। इसी बीच आपके इस कार्यकर्ता ने अलका पर उनके बेटे को लेकर अभद्र टिप्पणी कर दी। इसी के बाद अलका भड़क गई और उसे थप्पड़ मारने की कोशिश करने लगी, जिस पर आपने चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग कर दी है। चुनाव आयोग को कार्रवाई करनी चाहिए, चुनाव आयोग को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। हालांकि अलका ने पूरी घटना को दुर्भाग्यपूर्ण करार देकर सीएम केजरीवाल पर सवाल खड़े किए हैं। मुझे लगता है दुर्भाग्य है कि आज किसी भी तौर तरीके से नाक का प्रश्न केजरीवाल ने इस सीट को बनाकर रख दिया है कि कोई भी तरीका अपनाइए ये सीट जीतनी है उन्हें, तो दुख की बात है, लेकिन महिला सम्मान के इनके बेनकाब होते रहे। इस मामले में आपके पूर्व नेता और कवि कुमार विश्वास ने अलका के समर्थन में ट्वीट कर लिखा है कि अपने पूर्व साथी और विधायक पर अश्लील टिप्पणी करके वो उसके बेटे के बारे में निहायत गलीज बात कहकर आत्ममुग्ध बौने के पालित चिंटू ने अपने आका की ही औकात दिखाई है। अलका लांबा योद्धा है, उसकी विजय उसका स्वाभिमान है। बता दें कि पुलिस ने इस मामले में अलका पर अभद्र टिप्पणी करने वाले शख्स को हिरासत में ले लिया है। फिलहाल चुनाव के दिन हुई इस घटना पर दिल्ली का सियासी माहौल गर्मा गया और इस घटना के चर्चे होने लगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। कोटा में शुरू हुए चंबल बायोडायवर्सिटी फेस्टिवल में कोटा शहर की मॉडल्स ने फ्लावर शो के बीच कैटवॉक किया। मॉडल्स के इस कैटवॉक को देखकर फ्लावर शो में आए हुए विजिटर रोमांचित हो उठे। तो कोटा में चंबल बायोडायवर्सिटी फेस्टिवल की शुरुआत हुई। फेस्टिवल के चलते नयापुरा के काला दीलखा में वन विभाग की ओर से वन्य जीवों और पक्षियों के फोटो की प्रदर्शनी सजाई गई है, जिसे देखने शहरवासी पहुंच रहे हैं। प्रदर्शनी विजिटर्स के लिए 10 फरवरी तक खुली रहेगी। ओडिशा के बारीपदा में एक दुर्लभ प्रजाति का सांप मिला। इस सांप का सर काले रंग का है। वाइल्ड लाइफ के लोगों को ये सांप मिला है और इस पर रिसर्च आगे किया जाना बताया जा रहा है। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।